एक लड़की बस नहाते नहाते फोन पर हल्का सा नजर डाल रही थी। तभी उसकी नजर बाहर यार्ड में पड़े एक अजनबी आदमी पर गई। काले कपड़ों में वो आदमी धीरे धीरे सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। लड़की का नाम था लीसा। उसे देखते ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। घर में वो बिल्कुल अकेली थी। घबराकर उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और पुलिस को कॉल मिलाई। लेकिन किस्मत देखो, फोन की बैटरी ठीक उसी वक्त खत्म हो गई। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई। वो सीधे सेकंड फ्लोर की बालकनी में भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अभी निकल जाओ यहाँ से। उसे लगा शायद आदमी डरकर भाग जाएगा, लेकिन नहीं। काले कपड़ों वाला वो शख्स बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उसे किसी चीज का डर ही न हो। नीचे कोई हलचल न देखकर लीसा तुरंत अंदर भागी और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक करने लगी। हर लॉक चेक करने के बाद ही उसने चैन की सांस ली और पावर बैंक से फोन चार्ज करने बैठ गई। लेकिन उसे क्या पता था, वो आदमी अब तक मेन डोर तक पहुंच चुका था। घर की डिजाइन ऐसी थी कि अंदर से बाहर साफ दिखता था, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता था। इसलिए आदमी को अंदाजा नहीं था कि लीसा अभी लिविंग रूम में ही है। सांस रोककर बिना आवाज किए वो एक कोने में खड़ी रही। जब आदमी ने देखा कि सामने का दरवाजा नहीं खुल रहा तो वो पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी लीसा को याद आया, ओ नो, बैक डोर तो लॉक ही नहीं किया। वो जान बचाने के लिए दौड़ी और आखिरी सेकंड पर जाकर लॉक घुमा दिया। उसी पल बाहर खड़ा आदमी कांच से अंदर झांक रहा था। लीसा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। डर इतना था कि उसने दोबारा पूरे घर के सारे एग्जिट चेक किए। जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता खुला नहीं है, तब जाकर उसने फोन ऑन करने की कोशिश की। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। वो आदमी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, उल्टा पूरे विला के चक्कर काट रहा था, जैसे किसी भी तरह अंदर घुसने की ठान चुका हो। आखिरकार फोन ऑन हुआ तो लीसा ने दोबारा पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन नेटवर्क ही नहीं। तब उसे समझ आया, उस आदमी ने घर का कम्युनिकेशन सिस्टम पहले ही खराब कर दिया था ताकि वो किसी से मदद ही न मांग सके। अब लीसा सच में टूटने लगी थी। बाहर वो आदमी अभी भी घूम रहा था, अंदर मौत जैसा सन्नाटा। तभी उसकी नजर छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन स्मार्ट आइडिया आया। अगर पुलिस को कॉल नहीं कर सकती तो फायर अलार्म ही बजा देती हूँ। उसने कुर्सी खींची, माचिस उठाई और डिटेक्टर के नीचे तीलियां जलाने लगी। कुछ सेकंड बाद पूरे घर में तेज चीखती हुई अलार्म की आवाज गूंज उठी। लीसा को लगा बस अब ये आदमी भाग जाएगा, लेकिन जो अगला पल हुआ उसने उसकी रूह तक हिला दी। वो आदमी आराम से बैठा, अपने बैग से एक रिमोट निकाला और घर की तरफ करके बस एक बटन दबा दिया। अगले ही सेकंड अलार्म बंद, पूरा घर फिर से खामोश। अब साफ था ये कोई आम चोर नहीं था, उसे घर के सिस्टम तक की जानकारी थी। फिर उसने अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकाली और सीधे दरवाजे पर वार करना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम, हर चोट के साथ लीसा का दिल तेज धड़क रहा था। अच्छी बात बस इतनी थी कि मेन डोर काफी मजबूत था। काफी देर कोशिश करने के बाद वो आदमी पीछे हट गया। एक पल को लीसा को लगा शायद वो चला गया, लेकिन नहीं। इस बार वो ग्लास डोर की तरफ बढ़ा। कांच पर लगातार वार होने लगे, लेकिन किस्मत से घर में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा था, वो टूट नहीं रहा था। अब लीसा ने फैसला किया, अगर यहीं रुकी तो बचना मुश्किल है। वो चुपचाप किसी दूसरे दरवाजे से निकलने का सोच ही रही थी कि तभी टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी। लीसा को अचानक याद आया, उसने आधे घंटे पहले खाना ऑर्डर किया था। नीचे डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। वो भागकर बालकनी में पहुंची और पूरी ताकत से चिल्लाई, हेल्प! घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को कॉल करो। लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि डिलीवरी बॉय उसकी आवाज ठीक से सुन ही नहीं पाया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने लीसा के होश उड़ा दिए।